हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है हमारी पॉडकास्ट सीरीज ऑन होम्योपैथी और आज मैं डॉक्टर रूपम शर्मा से एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रही हूँ अबाउट फीमेल पीसीओडी प्रॉब्लम। सो वेलकम बैक डॉक्टर रूपम शर्मा, थैंक यू सो मच एंड इट वाज आवर ऑनर कि आप हमें दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू नो ऑल अबाउट होम्योपैथी और उसको हम किस तरह से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं उनकी लाइफ से। थैंक यू सो मच आशिमा फॉर हैविंग मी। सो पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी बेसिक्स ऑफ होम्योपैथी, मिथ्स रिलेटेड टू इट और बच्चों पर ये किस तरह से असरदार है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। सो आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए डॉक्टर रूपम कि पीसीओडी होता क्या है, इसका रूट कॉज क्या है, किस तरह से हम इसे दूर कर सकते हैं, एवरीथिंग अबाउट इट टू आवर व्यूअर्स। पीसीओडी जैसे कि अगर हम इसको फुल फॉर्म इसकी देखते हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, दैट इज व्हाट पीसीओडी इज ऑल अबाउट। एक और टर्म होती है आशिमा पीसीओएस, जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो दीज टू आर डिफरेंट, या समवॉट डिफरेंट और एक साथ भी हैं। जैसे कि जब डिजीज प्राइमरी फेज में होती है तो हम उसे डिजीज बोलते हैं, मींस पीसीओडी बोलते हैं। जब वही बीमारी एडवांस फेज में जाती है तो अब हम उसे सिंड्रोम बोल देते हैं। इसका मतलब पीसीओडी इज जस्ट अ प्राइमरी फेज। जब सिर्फ ओवरी रिलेटेड इशू है देन हम उसे पीसीओडी बोलते हैं। अगर जब बीमारी एडवांस फेज में जाती है जहां अदर सिस्टम के भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो हम इसे सिंड्रोम बोल देते हैं। मींस बीमारी की प्राइमरी फेज को पीसीओडी बोलते हैं और जब एडवांस फेज में बीमारी जाती है तो उसे पीसीओएस बोलते हैं, मींस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बट आपको जान के हैरत होगी कि 70% महिलाएं ये जानती ही नहीं है कि पीसीओडी पीसीओएस होता क्या। एग्जैक्टली। तो इतना ज्यादा कॉमन है बट लोग उसके बारे में ज्यादा जानते भी नहीं, अवेयरनेस भी नहीं है। देखिए पीसीओडी पीसीओएस को समझने के लिए हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस जो फीमेल की साइकिल है, जो मंथली साइकिल है आई वुड से, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि पीरियड्स आपको जो आ रहे हैं कि जो पीरियड की साइकिल है वो कैसे होती है। बेसिकली व्हाट एज ग्रुप यू कैन से कि ये एज ग्रुप है जिसमें पीसीओडी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, या पीसीओएस वो कितने टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। अगर जैसे हम कई बार क्या होता है ना, हमें पीरियड्स का एक साइकिल होता है, लेट्स से 25 डेज टू 28 डेज। आपको वो एक महीने में कभी 30 डेज में आ रहा है, कभी फीमेल का 1 मंथ स्लिप हो गया। तो क्या होता है, बहुत सी फीमेल्स ऐसी हैं जो इस बात को ओपनली नहीं बता पाती या वो खुद से जज नहीं कर पाते। तो कैसे आप ये एग्जामिन करेंगे दैट यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम। सो बेसिक फंडा इज कि आपके पीरियड्स टाइम पे आने चाहिए, राइट? जी, पीसीओडी पीसीओएस एक हार्मोनल इशू है जिसमें फीमेल की बॉडी के अंदर मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं। वैसे भी फीमेल की बॉडी के अंदर भी मेल हार्मोन्स मिलते हैं पर वो बहुत ट्रेसेस में होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। जैसे हम टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन हमें पता है तो वो हमारी बॉडी के अंदर भी, मींस फीमेल बॉडी के अंदर भी होता है बट बहुत ट्रेसेस अमाउंट में होता है। पर जब यही हार्मोन ज्यादा बढ़ने लगता है तो ये फीमेल की जो साइकिल आपने जो बोला एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, विच इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना जो हर एक महीने में औरत को होता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। उस साइकिल में जो मेन पार्ट है दैट इज ओव्यूलेशन, उसको अरेस्ट कर देता है। तो मतलब जो पीसीओडी पीसीओएस से गुजर रही महिला हैं उनको ओव्यूलेशन मींस जो एग रिलीज करने की जो फिनोमेना है जिसे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं वो अरेस्ट हो जाता है। तो मतलब साइकिल में अगर पीरियड हो भी रहे हैं तो अंडा टाइम पे रिलीज नहीं हो रहा या अंडे की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। सो बेसिकली कोई भी अगर महिला है और वो ये फेस करती है कि उसको पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं तो उनको इमीडिएटली चेक जरूर करवाना चाहिए। चेक करना चाहिए। रीजन ये है क्योंकि पीरियड ना आने के पीछे बहुत सारे कारण है। इट इज नॉट ऑलवेज कि वो पीसीओडी है, इट कुड हैव अदर फैक्टर्स एज वेल, लाइक जैसे कि थायराइड का होना या प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है वो भी अगर ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भी पीरियड्स की इरेगुलरिटी रहती है। तो पीसीओडी को समझने के लिए हमें एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना पड़ेगा, दैट इज द फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट क्राइटेरिया कि भाई एक्चुअली होता क्या है, कैसे सिस्ट बन रहे हैं। अगर हम बहुत सारे छोटे छोटे में सिस्ट ओवरी में देखने को मिल रहे हैं तो वो बनते क्यों हैं, क्या एक्चुअली होता है। तो उसमें क्या होता है, पहला जो 5 डेज है जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज बेसिकली, तो उसमें तो ब्लीडिंग है, सबको पता है कि वो
फीमेल में या तो 3 दिन हो रही है ब्लीडिंग या 5 दिन हो रही है, किसी किसी में 7 दिन भी देखने को मिलती है। उसके बाद होता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज का मतलब होता है कि देखो क्या होता है, ऑल्टरनेटिव साइकिल में ओवरी से एग रिलीज होता है। तो 2 टर्म है इसको समझने के लिए, एक एग जो हमें नॉर्मल हमें पता है ओवा, दूसरा होता है फॉलिकल्स। तो फीमेल में आपको सरप्राइज होंगे आप जान के कि जब मदर्स वुम में बेटी होती है, मींस फीमेल अगर है उसमें, तो क्या होता है 3rd वीक में, जब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो पैदा होने के बाद का, मैं मदर के वुम के अंदर जो फीमेल चाइल्ड एक तरीके से है उसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो वो प्रोसेस जो होता है ना, oogenesis मींस एग फॉर्मिंग का जो प्रोसेस है वो वहां से स्टार्ट हो जाता है। मतलब 3 हफ्ते पे जब वो बच्चा यस एग यस तो तीसरे हफ्ते से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो प्रोसेस मल्टीप्लाई होता है। आप समझो, जब वो 20th वीक में मदर के अंदर, बॉडी के अंदर, जब फीमेल चाइल्ड 20th वीक तक जब मैच्योर होती है, तो उसके अंदर जो ओवरी हैं, छोटी छोटी, सोचो कितनी छोटी ओवरीज होंगी, उसमें 7 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं। अब फॉलिकल्स क्या होते हैं? फॉलिकल्स जैसे एक मोती और सीप का पता है ना आपको, जी। जैसे कि सीप के अंदर मोती होता है, तो सेम वेज कि फॉलिकल्स आर नॉट एग्स। पहली चीज, वो अंडे नहीं है। फॉलिकल्स एक सैक होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे अंडे होते हैं। गेटिंग अ पॉइंट? तो ये जब 20th वीक में 7 मिलियन है, जब ये प्रोसेस एक्चुअली अगर आप सेल डिवीजन प्रोसेस में अगर हम जाते हैं तो उसको मियोसिस, माइटोसिस, ये प्रोसेसेस होते हैं। तो क्या होता है कि जब 20th वीक में तो मैक्सिमम चला गया, कितना है? 7 मिलियन फॉलिकल्स हैं ओवरी के अंदर बच्ची की। जब वो पैदा होती है तो वो फॉलिकल्स, क्योंकि ये फॉलिकल का डीजनरेटिव प्रोसेस है, ये इनएविटेबल ट्रुथ है कि फॉलिकल्स जो होते हैं वो डीजनरेट होते हैं। अब 7 मिलियन जो मैक्सिमम थे, वो पैदा जब हो रही है लड़की तो उसके अंदर 2 मिलियन के अराउंड रह जाते हैं। ठीक है, तो अब ये 2 मिलियन होता है, बट ये जो प्रोसेस है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स वो अरेस्ट हो जाता है। मींस अब वो मियोसिस माइटोसिस नहीं होता है टिल द टाइम शी अटेन्स प्यूबर्टी। जब वो प्यूबर्टी उसके अंदर आएगी, मींस ऐसे हार्मोन्स बनेंगे जो उसको पीरियड लाएंगे बेसिकली। तो पीरियड लाने का मेन एजेंडा इज नॉट ब्लीडिंग, नॉट ओनली ब्लीडिंग, इज द ओव्यूलेशन। मींस टाइमली एग का रिलीज आउट होना इज द मेन और सोल एम ऑफ आवर पीरियड्स। ओके, ठीक है। तो क्या होता है, मैंने आपको ये बताया कि जब वो पैदा होती है तो अब वो फॉलिकल्स डीजनरेट होते होते 7 मिलियन से कितने रह गए? 2 मिलियन। बट 2 मिलियन में भी जब प्यूबर्टी का टाइम आता है, गेटिंग माय पॉइंट, तो ये जो फॉलिकल्स होते हैं वो लगभग जब वो प्रोसेस इनिशिएट होता है लाइक प्यूबर्टल टाइम पे, तो वो 4 लाख के अराउंड रह जाते हैं। तो शुरुआत हुई थी 7 मिलियन से, और अब जो प्यूबर्टी के टाइम पे एक्चुअली कितने फॉलिकल्स रह गए? 4 लाख केवल, क्योंकि वो डीजनरेटिव प्रोसेस हर दिन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। स्टार्ट हुआ था मदर्स वूम से, 20th वीक में वो मैक्सिमम गए, और उसके बाद जो पैदा हुई तो 2 लाख के अराउंड 2 मिलियन के अराउंड रह गए, और 2 मिलियन से फासला हुआ हमारा 4 लाख का। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये अब आप देख रहे हो तो हर दिन कम होते जा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब, और एक्चुअली इनमें से जो हम 4 लाख की बात कर रहे हैं उसमें से सिर्फ 400 एग रिलीज होते हैं। तो एक फीमेल अपनी रिप्रोडक्टिव जैसे एज बोलते हैं, मींस सिंस द टाइम ऑफ प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज, तो वो कितने? सिर्फ 400 प्लस एग्स ही रिलीज आउट करती है। और 2 ओवरीज हैं हमारे, 2 अंडाशय हैं बेसिकली। तो ऑल्टरनेटिव ओवरी से एग रिलीज होता है कि अगर इस साइकिल में इधर से एग रिलीज हो रहा है तो नेक्स्ट साइकिल राइट से होगा, एक साइकिल अगर लेफ्ट से हो रहा है तो इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब क्या होता है कि हमारी एग में, मैंने आपको बताया जो पूरी ये ओवरी है उसके अंदर है कितने 4 लाख के अराउंड वो है फॉलिकल्स हैं। अब फॉलिकल्स में जो हॉर्मोन्स हैं, हमें इनको समझने के लिए कुछ हॉर्मोन्स भी समझना पड़ेगा, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये तो हमारे 2 फीमेल हार्मोन्स हैं जो एक तरीके से हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं जो हमें फीमेल बना रहे हैं। ठीक है, और ट्रेसेस में हमारे अंदर क्या है? टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन भी है, वो हमारे अंदर है बट बहुत कम उसमें है, और ओवरी से ही रिलीज आउट हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? अब एक और 2 हार्मोन्स को समझना पड़ेगा, एफएसएच एंड एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है, वहां से सीक्रेट होते हैं। ओके, ठीक है। अब क्या होता है कि इन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस की वजह से ये मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन सारे जो अंदर
मतलब जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स है उनमें से लगभग 10 से 12 फॉलिकल को हर साइकिल में वो स्टिमुलेट करता है। सारे स्टिमुलेट नहीं होते, सिर्फ 10-12 ऐसे होते हैं स्टिमुलेट होते हैं, मींस वो साइज में बड़े होना शुरू होते हैं। बट आउट ऑफ दीज 10-12 एक ही सबसे बड़ा होता है, मतलब एक ही इतना मैच्योर हो पाता है जिसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, जो कि मैच्योर होकर एग रिलीज करता है। समझ लो, मैंने आपको बताया था कि हर फॉलिकल के अंदर क्या है, एग, पर सारे एग रिलीज नहीं कर रहे हैं, इनमें से 10-12 ही स्टिमुलेट हुए हार्मोन्स की वजह से, और उनमें से एक बहुत बड़ा हुआ और उसने एक सेकेंडरी oocyte मींस ओवा को रिलीज आउट किया। ठीक है, तो ये जो पूरा फेज है उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। ओके, ठीक है, उसमें मैच्योरेशन तक का प्रोसेस है। अब 14th डे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। मींस जो ये ग्राफियन फॉलिकल है वो कुछ हार्मोन्स होते हैं LH, इसमें इंपॉर्टेंट है LH मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो LH इतना ज्यादा बढ़ जाता है ब्लड में कि वो तुरंत ओवुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। मींस वो एक ऐसी घटना है जो कि ओवुलेशन को कर देती है। और ये सोचो, ये सब कुछ हमारे बिना कॉन्शियसनेस के, एवरीथिंग डैम थिंग इज हैपनिंग इनसाइड बॉडी एवरी सिंगल मंथ, सो इट्स दैट मच कॉम्प्लेक्स। तो अब वो रिलीज आउट हुआ 14th डे पे, ओवुलेशन हुआ, तो इसको बोलते हैं ओवुलेशन फेज। ठीक है, अब वो एग वेट करता है टू गेट स्पर्म, टू गेट फर्टिलाइज। अगर वो नहीं मिल पाता तो क्या होता है कि अंदर की लाइनिंग, जो मैं पता है ना, एंडोमेट्रियम, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग जो होती है वो थोड़ा थिक होना स्टार्ट होती है, और वहीं से जब ये वाला ओवा जो अब इतना बड़ा मैच्योर, उसमें से तो वो निकल गया, अब ये जो बचा वो क्या बचा, उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। मींस वो एक तरीके से एशेज है, वो डाइट फॉर्म में है, जो एग का जो रेजिडुअल पार्ट है, तो वो फिर निकलता है ब्लड के थ्रू। ओके, तो अगेन वो फिर हमें पीरियड होते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल है जो लगभग ये घटना हर महीने हो रही है। इसमें 28 डेज, किसी को 35 डेज तक ये चीज हो सकती है। इसमें क्या होता है, फीमेल की जो ओवरी है जो कि ट्रेसेस में टेस्टोस्टेरोन निकाल रही है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन हमारी दोनों किडनी के ऊपर भी ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, वहां से भी सिक्रीट होता है। तो वो बढ़ने लगता है, इसको बोलते हैं एंड्रोजेंस। मींस हमारी बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर मेल हार्मोन का बढ़ जाना। तो जब मेल हार्मोन बढ़ जाता है तो वो ये पूरा प्रोसेस को अरेस्ट कर देता है। मींस अब FSH की इन्फ्लुएंस में 10-12 फॉलिकल स्टिमुलेट तो हुए, पर कोई भी फॉलिकल उतना स्टिमुलेट नहीं हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल बने और एग रिलीज करे। तो वो जो स्टिमुलेटेड जो एक तरीके से फॉलिकल्स हैं वो अंदर ओवरी के रह जाते हैं। अब वो क्या होता है, ओवरी है, अब 12 हर साइकिल में स्टिमुलेट तो हुए, पर वो रिलीज एक भी नहीं हुआ, उसमें किसी एक ने भी बड़ा होके रिलीज आउट नहीं किया। तो वो एक मोती की माला की तरह हमारे ओवरी के ऊपर पेरिफेरी पे दिखना शुरू हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं, क्योंकि नंबर में ज्यादा है तो इससे बोलते हैं पॉली। और सिस्ट, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, क्योंकि फॉलिकल्स फ्लूइड फिल्ड ही होते हैं, और तो इसलिए बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो पहला अल्ट्रासाउंड में एक मोती की माला की तरह पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस दिखती है ओवरीज में। सो इस चीज को जितना जल्दी हम पकड़ लें और समझ लें उतना बेटर है, so that it will not convert into PCOS। एब्सोल्युटली, क्योंकि अब ये ओवरी का है, अगर नहीं हम यहाँ पे संभले, या हमने अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं किया, या जो चीजें हमें हेल्दी पीरियड्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो हमने नहीं किया, अगर इसको सीरियसली नहीं लिया, तो वो अब सिर्फ ओवरी को अफेक्ट नहीं करेगा, वो हमारे एंटायर सिस्टम को, डिफरेंट पार्ट्स को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो PCOD से PCOS का जो ये सफर रहता है वो ऑलमोस्ट कितना होता है? सपोज किसी ने, सबके में अलग अलग, so it depends on person's body to body। अगर फीमेल बहुत यंग है, जैसे 13 साल के बच्चे, जब उनको पीरियड्स हुए तो राइट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वाई पीरियड्स। तो पीरियड्स को समझाना माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन बच्चों को जिनको पीरियड इनिशिएट हो रहा है, कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिकॉज किसी भी लड़की के लिए पीरियड होना एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है इन हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। नोबडी इज वेटिंग एक्चुअली कि वो, मैं ल्यूटियल फेज जो होता है ना, मैंने आपको बताया था, एक तो हो गया पीरियड वाला फेज, दूसरा होगा फॉलिकल फेज, जिसमें आप थोड़ा बेटर फील करते हो, आपका मूड बहुत अच्छा रहता है, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर ओवुलेशन वाला टाइम आता है जिसमें हल्का सा वेजाइना से डिस्चार्ज होता है और थोड़ा सा लिबिडो मींस सेक्सुअल डिजायर
थोड़ी बढ़ती है। उसके बाद जो लूटियल फेज होता है उसमें पीएमएस वाले सिम्टम आते हैं, जिसमें इरिटेबिलिटी आती है, मूड स्विंग्स होते हैं, एक्ने, किसी किसी को फिजियोलॉजिकल एक्ने होते हैं, किसी किसी को हेयर फॉल भी स्टार्ट होता है। तो ये एक साइक्लिक वे में है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हमें अपनी एवरी मंथ, एब्सोल्युटली यू हैव टू डू एवरी मंथ विद इट। एंड व्हाई यू हैव टू डू? अगर उनको इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है कि हम एग रिलीज कर रहे हैं और उस एग का मतलब क्या, क्यों हम ये मेंस्ट्रुएशन हमें क्यों जरूरत है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये नॉट ओनली हमें औरतों को औरत बना रहा है, ऑब्वियसली बात है, व्हाई वी आर विमेन बिकॉज ऑफ आवर हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएस, एफएसएच, ये सभी तो हमें एक तरीके से हमारे अंदर फेमिनिन कैरेक्टर्स को या ट्रेट्स को दे रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि हमें एक तो राइट एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, राइट टाइम पे इंपॉर्टेंट है। दूसरा उन्हें ये भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल डिटॉक्स है, इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम हार्ट अटैक, इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम स्ट्रोक्स। इसीलिए महिलाओं में हार्ट अटैक कम होते हैं अगर उनके पीरियड्स रेगुलर है। तो पीरियड का रेगुलर होना एक फीमेल बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एनीबॉडी कैन हैव इज राइट टाइमली मेंस्ट्रुअल पीरियड। ओके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवुलेशन का टाइमली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्या पीसीओडी की जिनको प्रॉब्लम है, जिस तरह से आप ये साइकिल बता रहे हैं कि इससे एक फीमेल को कंसीव करने में इज इट 100% श्योर की प्रॉब्लम आती है, या ऐसा कुछ नहीं है कि 100% प्रॉब्लम आती है। But there are chances. Yes, there are 100 absolutely. The chances of infertility is very high, but it is not like कि जिनको पीसीओडी हो गया वो कभी कंसीव ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। Okay. अगर आप पहले तो लक्षणों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी सिम्टम्स क्या आते हैं? सिम्टम्स में जैसे कि एक्ने बहुत ज्यादा हो जाना, एक फिजियोलॉजिकल एक्ने इज ओके कि जब ल्यूटियल फेज होता है तो कुछ कुछ फीमेल के चेहरे पे दाने होते हैं, एक्ने होते हैं, वो नॉर्मल। पर अगर बहुत एक्सेस हो रहा है, ऑयली स्किन हो रही है, बहुत ज्यादा मुहासे आ रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, मीन्स ये रिसीडिंग हेयर फॉल, मीन्स उसको बोलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। अब फीमेल बॉडी के अंदर जो मेल हार्मोन बढ़ गए तो क्या होगा? एग्रेशन बहुत ज्यादा आएगा, मीन्स जो एक गुस्सा, एक नॉर्मल इरिटेशन और एक एक्सट्रीम लेवल पे एग्रेशन, वो बहुत अंतर है। ठीक है, और हेयर अनचाहे बाल शरीर पे आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत थिक सी ग्रोथ हो जाती है। और ये किसी भी एज में आना, किसी भी एज में, किसी भी एज में टीन्स को ये देखने को मिल रहा है। 10 में से 6 टीन्स को पीसीओडी है एक रिपोर्ट के अनुसार। तो इट इज दैट मच सीरियस, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अडल्ट्रेशन, जो सीडेंटरी हैबिट्स हैं, जो लाइफस्टाइल में गड़बड़ है, वो सब कुछ पीरियड की एबनॉर्मलिटी से शुरुआत होती है और फिर वो पीसीओएस में पहुंच जाती है। मतलब पीरियड आना बहुत जरूरी है। अगर पीरियड नहीं आ रहे हैं तो ये तो पहला साइन है। एंड व्हाट एज ग्रुप यू कैन से कि पेरेंट्स को स्पेसिफिकली, क्योंकि गर्ल चाइल्ड को तो इतना नहीं पता होगा, सो बीइंग अ मदर आपको कब ये ध्यान रखना है कि डॉटर को जो है पीरियड्स आना इस एज ग्रुप से स्टार्ट हो सकता है? बिकॉज आई हर्ड नाउअडेज early periods have also been started, maybe because of the lifestyle or with the change in overall environment. तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। राइट टाइम पे जो अगर फीमेल की बॉडी में जब भी प्यूबर्टी होती है तो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर एजुकेट नहीं कर पा रही है तो उनको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाके उनको बताना पड़ेगा उस इंपॉर्टेंस को कि भाई क्यों, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट इज नॉट द पेन यू आर गोइंग थ्रू, इट इज द एंटायर प्रोसेस। तो इट्सेल्फ इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, और आपको उसको एक तरीके से उसकी ब्यूटी के एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा, रादर देन ओनली टेकिंग इट एज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट, लाइक ये तो पेन है, हम तो 5 दिन के लिए इमोबाइल हो जाते हैं, क्यों हो रहा है ये हमें। गेटिंग अ पॉइंट? तो दे आर नॉट टेकिंग इट एज ए सीरियसली, और अपने एक तरीके से फेमिनिन जो ट्रेट्स है उनको एम्ब्रेस करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट कि हमें अपनी गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करना एट द राइट टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अपनी बॉडी का हम खुद ही एग्जामिन करें दैट वी आर गेटिंग अ राइट टाइम ऑफ पीरियड का जो हमारा टाइम फ्रेम है वो सही हो रहा है।
कहीं भी हमारा विद इन अ मंथ अगर गड़बड़ आता है, वी शुड कीप अ चेक हो रहे हैं, यस, अगर पीरियड्स स्किप हो रहे हैं या टाइम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, एब्सोल्युटली, अगर वो 21 डेज टू 35 डेज की साइकिल, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, उसमें कुछ भी एबनॉर्मलिटी नहीं है। अगर उसके बियॉन्ड जा रहा है, प्लस में डेट्स आती हैं कि कोई ट्रैक नहीं कर सकते, लाइक पीरियड की डेट ही कोई फिक्स नहीं है, तो इरेगुलरिटी तो सबसे पहला एक सिम्टम है। दूसरा, बालों का ज्यादा, अगर ये फेशियल हेयर ग्रोथ है, अनचाहे पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे, जैसे बैक पे, चेस्ट एरिया पे, ब्रेस्ट पे भी किसी किसी को हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, वो एक सिम्टम है। मूड के एक्सेसिव मूड के स्विंग्स, और दूसरा फोल्ड्स वाले एरिया में ब्लैकनिंग होने लगती है, उसको बोलते हैं एक्एंथोसिस नाइग्रिकन्स। जो फोल्ड्स वाले एरिया, लाइक जैसे आर्म पिट्स की एरिया, स्किन जो होती है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाती है, नेक के राउंड स्किन जो होती है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं एक्एंथोसिस नाइग्रिकन्स। और पीसीओएस का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सॉर्ट ऑफ डायबिटीज जैसा सिम्टम आ जाते हैं, मींस इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है, तो बॉडी एनफ लाइक जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वहां पे अटैक होना स्टार्ट हो जाता है, तो HbA1c मींस आपकी, तो उसको क्योर करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, उस टाइम पे क्योर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, आपका पूरा इंटायर मेटाबॉलिज्म हिल गया, आप समझ रहे, एक सिर्फ पीरियड की इरेगुलरिटी कैन लीड टू अ मेटाबॉलिक इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाना, आप समझ रहे, बीपी शूट अप होने लग जाता है, ठीक है। एंड दिस कैन हैपन एट एनी एज, रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज होती है जब पीरियड शुरू होते हैं टिल द टाइम पीरियड एंड होते हैं। तो मिनार्के से मेनोपॉज का जो सफर है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्ट, जो बेसिकली जहां पे ओव्यूलेशन हो रहा होता है ना, एवरी टाइम यू आर यू नो गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन एंड द मेंस्ट्रुअल फिनोमेना इज हैपनिंग इन योर बॉडी, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। पर आप हमारे व्यूअर्स को यहाँ पर ये जरूर बताइए कि पीसीओडी को हम सबसे पहली चीज तो होम्योपैथी से डील करना इज ऑफ कोर्स बेस्ट, बिकॉज इट विल क्योर नेचुरली without any harm to your body or to your metabolism. And second, हमें क्या changes अपनी लाइफ में लाने जरूरी है to prevent from this particular problem. सबसे बेसिक जो मैं चैलेंज देख रही हूँ आज की यूथ के साथ, मतलब जो लड़कियां टीनेज में हैं, क्यों ये वाइट इज गेटिंग सो प्रेवलेंट, उनका ये उनका रूटीन ठीक नहीं है, लेट सोना, लेट उठना, एक तो प्राइमरी चीज है, उसको सबसे ज्यादा अंडररेट किया जाता है। टाइम पे क्यों सो, टाइम पे, क्योंकि बायोलॉजिकल हमारे अंदर क्लॉक सेट है, आप समझो कौन से हार्मोन किस टाइम पे सिक्रीट होंगे, ये इट इज ऑल ब्यूटीफुली डिजाइन बाय गॉड, ठीक है। अगर आप उसमें कुछ छेड़छाड़ करते हो तो सबसे पहले हार्मोन बिगड़ेंगे, क्योंकि आप टाइमली सो नहीं रहे हो, टाइमली उठ नहीं रहे हो, सीडेंटरी हैबिट्स, एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, क्योंकि पूरे स्कूल है, स्कूल के बाद से बैठ के पढ़ना है, ट्यूशंस जानी है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हाफ एन आवर तो छोड़ दो, वो 10-15 मिनट भी फिजिकल एक्टिविटी होती ही नहीं है। थर्ड पॉइंट ये है कि उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, मतलब आजकल का जो मैं यंग जनरेशन को देख रही हूँ, उनका डिजिटल एक्सपोजर हैज बिकम सो प्रोलॉन्ग कि वो घंटों बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे, तो एक तरीके से वो उनको पूरा सिडेंटरी, उनकी पूरा लाइफस्टाइल एक तरीके से हिल गई है लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, खान पान बहुत गड़बड़ है, मीन्स हेल्दी फूड नहीं खाना, जंक पे ज्यादातर बच्चे रहना चाहते हैं, बाहर का ही खा रहे हैं, मैगी, मैदा का यूज बहुत ज्यादा करना, तो ये सारी चीजें फिर स्टार्टिंग हो जाती है एक्ने से। उनको पीरियड इरेगुलर है, समझ नहीं आता, बट उनको एक्ने है ये उनको समझ आता है। Exactly, this is what I have seen a lot of youngsters, yeah, with whom I am dealing with also. मैं देखती हूँ कि फीमेल्स की स्किन पे इतना एक्ने हो रहा है आजकल। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता था मे बी बिकॉज दे आर यूजिंग लॉट ऑफ कॉस्मेटिक्स। आई वॉज नॉट इन टू डेप्थ ऑफ दिस कि पीसीओडी भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक्ने हो जाते हैं, या एक्ने, क्योंकि एक्ने से ही उन्हें पता चलता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद, और जब आपके फेस पे कुछ हो रहा है देन यू गेट सो कॉन्शियस कि एक्ने के लिए वो अप्रोच करते हैं डॉक्टर को, फिर इवेंचुअली उनको पता चलता है, डॉक्टर पूछता है कि आपके पीरियड कब आए, कब आपके लास्ट पीसीओडी इज आल्सो, और डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। हम अपनी, जैसे गाना भी है कि लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, तो सच में हम जो फीमेल बॉडी के अंदर अगर एक मेल हार्मोन का बढ़ना क्या इंडिकेट कर रहा है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप
का वजूद ही खत्म हो रहा है। अगर आप औरत की तरह बिहेव नहीं कर रहे, उसके अंदर हॉर्मोन्स ही उल्टे हो गए हैं, तो वो तो मेल बॉडी फीमेल बॉडी में मेल है, समझ रहे हो? तो कितना बड़ा थ्रेट है ये। Right, and also I think कि what I have seen now, the youngsters, even the female at the age of 30 or even if they are crossing 35, they don't feel like having a baby also. Absolutely. Which for me I think it's a threat. It's not like लोगों को लगता है कि हमें freedom चाहिए, responsibility हम नहीं लेना चाहते, which I usually tell to my loved ones, no, this is not a responsibility. This is something that nature has evolved like that, because female को ही क्यों ये opportunity मिली कि female has been a nurturer. Exactly. And male means जो masculine energy है वो provider था। तो जो बैलेंस मतलब एक तरीके से बायोलॉजिकल बैलेंस है, एक तरीके से फेमिनिन एनर्जी एंड मस्कुलिन एनर्जी, वो इम्बैलेंस हो रहा है। क्योंकि फीमेल, आई टोटली अग्री, आई एम ऑल्सो वर्किंग मॉम, आई एम हैविंग 2 kids, बट फीमेल बॉडी के लिए, बिलीव मी, हैविंग किड्स, हैविंग राइट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आप ही के लिए अच्छा है। इट इज नॉट गुड फॉर योर मेल काउंटरपार्ट if you're having going through the process of periods, and then if anybody is reproductive thing कि अगर आप मदर बनते is also very good for your own health, और ऐसा I think scientifically भी proven है, because when I was pregnant I have read a lot of all these theses and all, where I have seen that एक माँ बनना भी आप ही को बचाता है आगे आने वाली बीमारियों से। एब्सोल्युटली, क्योंकि वही मैं बोल रही थी, अगर पीसीओडी, क्योंकि क्या होता है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है आजकल वो होता है पिल्स वगैरह लेना। एक तो कन्वेंशनल साइंस में पीसीओडी पीसीओएस के लिए हार्मोनल पिल्स दी जाती है, मींस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। हाँ, अगर 13 साल की लड़की या 11 साल की लड़की को भी पीसीओडी है, जैसे शुरुआत से ही उनके अगर ओवरीज में उनको सिस्ट देखने को मिल रही है, यस, और पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो पीरियड लाने के लिए दे हैव ओनली दिस सोल्यूशन, मींस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो ओसीपीज है, वो खिलाई जाती हैं। अब वो तो फिर एक तरीके से आर्टिफिशियल हार्मोन्स हैं, और वो ऑल्टर कर रहे हैं जो नेचुरल हार्मोन्स है उनकी सिस्टम को। तो उससे पीरियड तो आ जाएंगे, पर व्हाट अबाउट ओव्यूलेशन? मैंने तो सबसे पहले बताया कि हमारा एंड रिजल्ट इज ब्लीडिंग, नॉट द सोल एम इज ब्लीडिंग। तो सोल एम इज व्हाट? ओव्यूलेशन। का टाइमली रिलीज होना वही नहीं हो रहा, तो पीरियड झूठे लाके करना क्या? तो लोगों का एक सबसे गंदा परसेप्शन ये है कि पीरियड आ जाए। अरे पीरियड कैसे आएंगे? आप अगर उस साइकिल से नहीं गुजरे हैं और वो सपोर्टिव हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर इनफ नहीं है टू गेट योर पीरियड्स, टू गेट ओव्यूलेशन ऑन टाइम, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ब्लीडिंग? वेरी ट्रू। तो ये चीज है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइकिल को पहले समझिए कि क्यों जरूरी है और क्यों हम सफर कर रहे हैं। अगर बेटी पैदा हुई है तो वो बेटी ही है, और उसको कहना चाहिए अपनी फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लड़कों की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ, अल्टीमेटली वी आर नेचुरल एंड वी विल बी नेचुरल थ्रू आउट आवर लाइव्स। आदमी कितना भी स्ट्रांग हो जाए, उसके पास गॉड से वो ताकत ही नहीं है, वो हार्मोन्स ही नहीं है, वो ऑर्गन नहीं है दे सकते हैं, आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। इसीलिए हार्ट के लिए दे आर सो प्रोन एंड वी आर नॉट। यस, वेरी ट्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अंदर की एक जो फीमेल एक तरीके से फेमिनिन एनर्जी है उसको समझना, उसको एम्ब्रेस करना, उसके नेगेटिव पार्ट को नहीं देखना कि हाँ से पेन होता है और मैं 4 दिन के लिए काम पे नहीं जा पाती, तो ये मेरे साथ कुछ गड़बड़ है और मुझे कैसे भी करके इससे बस निजात मिल जाए, या एक्ने ना हो, चाहे पीरियड अंदर के कुछ भी गड़बड़ होते रहे। तो पीरियड तो पार्ट एंड पार्सल है, समझ रहे? सो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर आती हूँ, बिकॉज वी हैव सीन कि पीसीओडी क्यों हो रहा है, एंड इज इट जेनेटिक ऑल्सो? जेनेटिक, यस। जेनेटिक मीन्स अगर हम पूछते भी हैं कि मदर की हिस्ट्री, मैटरनल साइड में आप किसी को प्रॉब्लम तो वो ऑब्वियसली बात है, यू विल हैव चांसेस। हाँ, चांसेस और प्रीडिस्पोजिशंस तो रहते ही हैं, बट अगर आप अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करके चलते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और डाइट में आप आप अगर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आशिमा, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको शुरुआती तौर पे ही जब सिम्टम दिखने लगे, उन्होंने इतना ब्यूटीफुली उसको टैकल करा। चाहे मैंने किसी को रनिंग बोला तो रनिंग करना स्टार्ट कर दिया, अगर मैंने बोला कि डाइट में आपको ये नहीं खाना है, तो उन्होंने उस चीज को बिल्कुल अवॉइड किया।
तो आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को भी ये बताइए, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी फ्रॉम अ लॉन्ग, ठीक है, तो बेसिक उन्हें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? पीसीओडी इज समथिंग जो कितना लंबा चल सकता है और कितना कम भी हो सकता है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन ह्यूमन बॉडी, इट वेरीज। सो वो थोड़ा सा आप बताइए, सो दैट जो हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो ये समझ पाए दैट दिस इज नॉट समथिंग जिसको आप ये सोच के बैठ जाएं कि मेरे को पीसीओडी है और मैं शायद कभी मां नहीं बन पाऊंगी। दिस इज कंप्लीटली अ मिथ गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी जस्ट हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक रूटीन का सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप योगा कर सकते हैं, आधे घंटे अपनी बॉडी किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, चाहे वो रनिंग हो, स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, आपको बस हाफ एन आवर अपने को देना है। अगर हाफ एन आवर ना सही तो 15 मिनट एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालिए, स्पेशली पेल्विक फ्लोर। क्योंकि क्या होता है, पीसीओडी और ओबेसिटी मींस मोटापा और पीसीओडी आपस में लिंक है। बहुत ज्यादा ओबेस लोगों को पीसीओडी के चांसेस रहते हैं और पीसीओडी की वजह से आप वेट रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो ये चीजें आपस में लिंक्ड है। मींस अब ये नहीं कह सकते कि पीसीओडी की वजह से ओबेसिटी है, ओबेसिटी की वजह से पीसीओडी, क्योंकि ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते ही ऐसे हैं जब आप एक तरीके से आपका बीएमआई बिगड़ता है, मींस बॉडी मास जो इंडेक्स है वो आपको मेंटेन करके चलना चाहिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ऐसा नहीं है कि पतले लोगों में पीसीओडी देखने को नहीं मिल रहा है, उनमें भी देखने को मिल रहा है। लीन पीसीओडी बोलते हैं, जिसे हम आज के पर्सपेक्टिव में उसको टर्म देते हैं लीन पीसीओडी, क्योंकि अर्लियर इट वाज सेड, इट यूज्ड टू बी सेड दैट कि इट हैपेंस ओनली इन ओबीस फीमेल, पर अब ऐसा नहीं है। बहुत सारी पतली लड़कियों में भी पीसीओडी देखने को मिलता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बीएमआई को चेक में रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि पीरियड, बस झूठे पीरियड आए इसके लिए हमें अप्रोच नहीं करना। मींस पीरियड होना इज नॉट ओनली एम ऑफ अ फीमेल बॉडी। मैंने पहले ही बताया ओव्यूलेशन टाइम पे होना चाहिए। अगर ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली बात है पीरियड नहीं आएंगे। उसके लिए इंस्टेंट तरीका अपनाने से बेहतर है कि हम अपने लाइफस्टाइल, अपनी डाइट, अपनी स्लीप पैटर्न, अपने स्ट्रेस, इसको हम कंट्रोल करें और तब हमें जो पीरियड आएंगे ना, वो पूरी साइकिल जो होगी वो हमारी बैलेंस आउट होगी, रादर देन कि केवल पीरियड आ गए और बाकी जो साइकिल है वो वहीं की वही है, ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं। तो उसको हमें एक तरीके से इंस्टेंट अप्रोच की जगह उसके रूट कॉज पे काम करना चाहिए। और होम्योपैथी की बात यह है कि होम्योपैथी माइंड एंड बॉडी के सिम्टम को टोटलिटी में देख के मेडिसिन का सिलेक्शन होता है, जो कि बहुत सेफ है और इंसान की प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग की। और सबसे पहली चीज हम लोग उस कॉन्फ्लिक्ट तक जाते, पूछते हैं आपसे कि क्यों आपको हुआ, क्यों किस वजह से आप इस चीज से सफर कर रहे हैं, तो हम उस वजह पे काम करते हैं। So you ask all the questions. हमारे जो क्या है, आपका लाइफ को लेके, आपका लाइफस्टाइल को लेके, आपकी डाइट को लेके, जहां जहां हमें जो फॉल्ट्स लगते हैं हम उन फॉल्ट ही उनका करेक्शन करवाते हैं पेशेंट से। और ऑब्वियसली बात है, इट इज योर जर्नी, यू हैव टू टेक इनिशिएटिव कि हमें सुबह उठना है। अगर डॉक्टर ने बोला है हमें वॉक पे जाना है तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है कि आपने लेना है और आपको पीसीओडी प्रिवेंट हो जाएगा या पीसीओडी क्योर हो जाएगा। 70-30% रहता है। 70% मेडिसिन का रोल है, 30% लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन का रोल है। तो ये जो आप मेडिसिन बता रहे हो, होम्योपैथी में जो आप मेडिसिन रिकमेंड करते हैं पीसीओडी, how effective it is and how long duration it is required, like, or is it depend on the person level of PCOD? बिल्कुल राइटली पुट, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कब से है। गेटिंग ऑफ पॉइंट, अगर टीनेजर्स आ रहे हैं वो इतनी जल्दी ठीक हो जाते हैं, हम मेडिसिन देते हैं एंड विद इन 3, हम लोग ये मानते हैं मेडिकल साइंस में, मींस होम्योपैथी में, कि अगर आपकी 3 पीरियड्स रेगुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं, टाइमली आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम उसको एक सॉर्ट ऑफ क्योर समझ लेते हैं। और फिर हम ऑब्वियसली बातें टेस्ट कराते हैं, जो हमारे पीसीओडी प्रोफाइल टेस्ट है वो तो हम कराते हैं, उससे तो पता ही लग जाता है। बट क्लिनिकली देखने को मिलता है कि अगर 3 बैक टू बैक कंसिक्वेंट साइकिल जो है वो अगर टाइमली आ जाते हैं तो इट मींस पीसीओडी सॉल्व होना स्टार्ट हो गया है। मींस फीमेल ने टाइमली एक तरीके से मेंस्ट्रुअल फेज में जाना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, सेकंड पॉइंट ये है कि होम्योपैथी से कितना टाइम लगेगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर पीसीओडी की बात की जाए तो क्लिनिक का अगर मैं अपना क्योर रेट बढ़ाऊं, दैट इज 98%। 98% ऑफ पेशेंट कमिंग फॉर पीसीओडी गेट्स
100% रिजल्ट। तो वो तो मजा ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग वहां फिक्स कर देते हैं जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। होम्योपैथी है उसमें मैंने देखा है आमतौर पे वो पहले तो डिपेंड करता है कि किसको कितना लंबा है। अगर बहुत रिसेंट ओरिजिन का होता है या स्लाइटली पीसीओडी कंडीशन है, मतलब ओवरीज में सिस्ट है और पीरियड नहीं आ रहे हैं टाइम पे, एक्ने हो रहे हैं, हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा है, तो वो तो 3-4 महीने की जो ट्रीटमेंट है उसमें ही चला जाता है। माई आइडिया ऑफ आस्किंग दिस इज बिकॉज बहुत बार लोग ये सोच लेते हैं कि ये बहुत लंबा चलेगा या बहुत कम चलेगा। सो वी शुड नॉट थिंक फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव बिकॉज हर बॉडी अलग है। Absolutely, किसी का 1 महीने में भी फर्क आप देख सकते हैं और किसी में वो 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं, ठीक एक होने में। साल भी लगे हैं। जहाँ पे पीसीओडी बहुत क्रॉनिक है, मतलब वो सिंड्रोम है, उनका पूरा इंसुलिन जो रेजिस्टेंस हुआ है और लिपिड प्रोफाइल भी, मतलब डिसलिपिडेमिया भी उन केसेस में है और बहुत सारे अदर एडवांसमेंट ऑफ डिजीज देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है उसमें 1-1 साल भी लगे हैं। बट वो 1 साल में इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ मेडिसिन ही दी जा रही है, इट इज लाइक कि उन्होंने भी अपने इनिशिएटिव ले, अपने एंड पे 30% वाला जो रोल है उन्होंने वो किया एंड 70% डेफिनेटली बिकॉज हम ना कि बॉडी को ट्रीट करते हैं, हम माइंड एंड बॉडी बोथ को कंसीडर करके लेते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Okay. व्हाई इट हैपेंस, तो उसमें बहुत एक इंटीग्रल कहना चाहिए, एक बहुत लीडिंग जो कॉज है वो है स्ट्रेस। वो बहुत ही उस पॉइंट को हमें कंसीडर करके ही दवा देनी पड़ती है कि आप किस जॉब में हैं, किस प्रोफाइल में हैं, कहीं आप बहुत हाई एंड मतलब स्ट्रेसफुल उसमें एनवायरनमेंट में तो नहीं रह रहे हैं। तो वो उन सारे पैरामीटर्स को हम लोग कंसीडर करके ही दवा का सिलेक्शन करते हैं। पीसीओडी की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें आप कौन से टेस्ट हैं जो रिकमेंड करते हैं फीमेल्स को कि ये करवाने चाहिए? एक तो पीसीओडी प्रोफाइल टेस्ट आता है जो कि ब्लड टेस्ट होता है। उसमें और सारे हार्मोन्स रहते हैं, जैसे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड थायराइड भी आजकल हम कराते हैं, और टेस्टोस्टेरोन जो ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्राडियोल एंड DHEA करके टेस्ट होता है, वो हम कराते हैं। तो ये सब ब्लड टेस्ट ही होते हैं। ज्यादातर ये 2nd और 3rd डे ऑफ पीरियड्स पे ही ब्लड सैंपल लेने से जो रिपोर्ट है वो एप्ट आती है। वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज पॉडकास्ट डॉक्टर, पीसीओडी अगर ठीक हो गया सपोज किसी महिला को, सो आर देयर चांसेस कि वो वापस से हो सकता है? और जी एब्सोल्युटली, क्योंकि जो पेशेंट्स होम्योपैथी से मैंने ठीक होते हुए देखे, जिनके आज बच्चे भी हैं, दे आर ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल, बेबी बॉयज, तो वो तो उनको अभी तक टिल डेट मैं 8-10 साल का एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, उसमें तो उनको रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बट ऑब्वियसली चांसेस आर देयर, अगर आप अपने आचार विचार मींस आपने जो रूट कॉजेज है उनपे काम नहीं किया है और यू कीप ऑन डूइंग द थिंग which are making you sick, तो फिर ये चांसेस ऑब्वियसली बात है, हमेशा चांसेस। ओके, कूल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव डॉक्टर, थैंक यू सो मच। पीसीओडी, PCOS, ये हम इतनी ज्यादा टर्मिनोलॉजी हर जगह सुनते हैं। देयर आर सो मेनी यूट्यूब लिंक्स जहां पर इसके बारे में बताया भी गया है, बट आई वॉज ऑलवेज हैविंग डाउट बिकॉज आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ स्पेशलिस्ट पर्सपेक्टिव, और वो आपने हमारा क्लियर किया है। सो गाइज, अगर किसी को भी आपकी कम्युनिटी में फीमेल में पीसीओडी, PCOS या इरेगुलर पीरियड्स या कुछ भी उनकी बॉडी में अनयूजुअल सा हो रहा है विच इज नॉट कॉमन, तो प्लीज डेफिनेटली आप टेस्ट करवाएं, एक स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं एंड ट्राई टू क्योर दिस प्रॉब्लम विद द होम्योपैथी, बिकॉज दिस इज समथिंग विच कैन बी नेचुरली क्योर्ड विदाउट हार्मिंग एनी पार्ट ऑफ योर system.